देखिए फिलहाल आपको पुनीता ने बताया कि कैसे अब एपी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि जहरीला स्प्रे जो है वो छिड़का गया था, इसी वजह से भगदड़ मच गई। हालांकि जो लोग हैं जो वहां पर पहुंचे थे, पीड़ित लोग हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा चरण व्रज के लिए, उसके बाद भीड़ वहां पर जुटी, फिर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए अपने अपने दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली। पुलिस घटना के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाथरस कांड के बाद पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन अभी भी उसके भक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। बाबा के भक्त उसके पाखंड में इस कदर अंधे बन बैठे हैं कि उन्हें इतनी मौतों के बाद भी नहीं समझ आ रहा कि बाबा कोई भगवान नहीं बल्कि साधु के वेश में बैठा एक छलिया है जो लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर ठग रहा है। हमारी टीम ने इस पाखंडी सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है। सूरजपाल बाबा जो है वो नदारद है इस आश्रम से। तस्वीर एक बार आश्रम की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस भव्य दरवाजे को देखिए और इस महिला को देखिए। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का समय हो रहा है, हम इंतजार करने की उठे तो इनसे बात करें। और इसी साष्टांग मुद्रा में ये महिला दरवाजे के बाहर देखिए किस तरीके से प्रार्थना में लीन दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात कर सके, लेकिन देखिए इनकी भावभंगिमा को देखिए। और ये जो भावभंगिमा है वो बता रही है कि किस हद तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव बाबा ने लोगों के डाल रखा है। हाथरस में हुए मौत के सत्संग के बाद अब न्यायिक आयोग एक्शन में है। आयोग लगातार उन पहलुओं की जांच में जुटा है जो इस हादसे से जुड़े हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग लोगों की गवाही ली जा रही है। और इसी कड़ी में आज आयोग ने आम जनता तक पहुंचने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें पहुंचकर लोगों ने अपनी बात रखी। इंसिडेंट के बारे में भी पूछा, कर्मचारियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी। प्रशासन ने और उनके अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत बखूबी अपने कार्य को किया है, लेकिन भीड़ चाल, गलत धारणा, आस्था, यही इसका दुष्परिणाम हुआ। जो वहाँ घटना घटित हुई उसी के बारे में जो हमें जानकारी मिली है, हमने जो देखा है उसी को हमने आयोग के सामने रखा है और अपनी बात बताई है कि किस कारण बस वो जो घटना हमने महसूस की और देखी है। पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। सुनिए बाबा सूरजपाल के भक्त आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। बाबा ने जो परमात्मा है, इनके पास आते हैं तो सब कुछ कष्ट, सब परेशानी दूर हो जाती है। आप बता रहे हैं कि भगवान है, परमात्मा है। 120 आदमी मर गया, परमात्मा होते तो मरने देते प्राण जाने। भाई ऐसा है, मरने वाले अगर हमारी मौत आ गई तो हम घर में होंगे तभी मर जाएंगे। मतलब क्या समस्या? अब आए हैं, हम इनकी आस्था लेके आए, हमारा यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं अगर, तो मेरा कर्म है कि उनका कर्म हुआ हमको मार गए, क्योंकि वो अपने कर्मों से हादसा हुआ। ना वे क्यों मरे भाई, वो भागे क्यों? उनका समय आ गया, चले गए वो बस। जिंदगी ऐसी इतनी आसान होती है, स्टेशन आ गया और क्या? हम भी चले गए पापा, जन्म होते ही मम्मी पापा मर जाते हैं, अनाथ होके बच्चे जीते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान जब आ जाएगी तो कोई नहीं रोक पाएगा किसी को। आप बिल्कुल जिम्मेदार इनको नहीं मानते? ना बिल्कुल नहीं, अपना कर्म है जिम्मेदार है। वो अवतार नारायण साकार हरि मेरे संपूर्ण सत्ता से है। लेकिन इसी बीच बाबा नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने ऐसे सनसनीखेज दावे कर दिए जो हैरान करने वाले हैं। इससे इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा यह हादसा एक साजिश है और कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीला स्प्रे छोड़ा था, जिससे लोग भागने लगे और भगदड़ मच गई। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत, हाफ पैंट ज्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे। तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल पकड़े होते हैं, ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा हुआ, हाथ में दबा छुपा रखा था। एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए और यही क्रम सबने किया। और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई और जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं, इतने क्यों गिरे तब इंजर्ड हुए, बेहोश हुए तब इंजर्ड हुए, किसी के साथ ये हुआ तब ऐसा हुआ। हमारे पास 4 से 5 आई विटनेस हैं, जिनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। और बड़ा मामला है, गंभीर मामला है और ये साजिश हो सकता है किसी से दूसरे धर्मावलंबियों ने की हो।
हाथरस में जिस जगह यह हादसा हुआ वहां के ग्रामीणों से हमारी टीम ने बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने हादसे से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ग्रामीणों ने बताया कि मंच से बाबा की चरण रज लेने के लिए अनाउंस किया गया, जिसके बाद भीड़ दौड़ी और यह हादसा हुआ। बाबा जी बोले कि चिंता मत करो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे चरणों की रज लेके जाना, सब ठीक हो जाओगे। बाबा जी जब गए उनका काफिला निकल के गया पांडाल के सामने होके, तो वहीं से भीड़ को निकलना था, वहीं काफिला निकला, गलत उल्टा गया। उसी वजह से ये घटना हुई और उनके सेवादार जो थे उन्होंने धक्का मुक्की भी की उन्हें रोकने के लिए। उसी में कुछ उससे गिरे, कुछ झुके रज लेने के लिए, प्रेशर में भीड़ की में दबते चले गए। बाबा ने मन से बोला था कि मेरी चरण रज ले जाओ, आप लोग सुन रहे थे क्या उससे? हाँ जी, सब वही थे, हम भी देख रहे थे कि बाबा कैसे बाबा हैं कि पहली बार देखा था हमने बाबा को, इतनी जनसंख्या देखी थी, ये मामला। भाई दूसरी तरफ हाथरस कांड में सियासत और बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों की मदद की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ हाथरस कांड पर सियासत फुल है, वहीं दूसरी तरफ बाबा के वकील एपी सिंह के जहरीले स्प्रे वाली थ्योरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाबा के वकील के दावे में आखिर कितना दम है। क्या सच में भीड़ पर जहरीला स्प्रे हुआ? आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ये स्प्रे किया? और हाफ पैंट और गमछा वाला इशारा आखिर किधर है? और स्प्रे वाली थ्योरी आखिर पहले क्यों नहीं बताई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।